श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 18वें और अंतिम अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 18वें अध्याय के सार की बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में हमने जाना था कि मनुष्य के कर्मों को, भोजन को, यज्ञ को, तप तथा ज्ञान इत्यादि को किस तरह से तीन तीन भागों में बांटा गया है तथा कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ तथा तप मनुष्य के लिए उपयुक्त और सही होते हैं और कौन से नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में हम जानेंगे कि क्या त्याग और संन्यास एक ही होते हैं। साथ ही इस पूरे गीता ग्रंथ का सार और निचोड़ भी आपको इसी अध्याय में मिलेगा। इसलिए आपको इस अध्याय को आखिर तक बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए मित्रों, विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है और इसमें कई विषयों को सम्मिलित किया गया है। अर्जुन संस्कृत में प्राय प्रयुक्त होने वाले दो शब्दों संन्यास तथा त्याग के संबंध में प्रश्न पूछने के साथ संन्यास के विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। दोनों शब्द एक ही मूल धातु के हैं जिसका अर्थ है परित्याग करना। सन्यासी वह है जो गृहस्थ जीवन में भाग नहीं लेता और समाज को त्याग कर साधना का अभ्यास करता है। त्यागी वो है जो कर्म में संलग्न रहता है लेकिन कर्म फल का भोग करने की इच्छा का त्याग करता है। श्री कृष्ण दूसरे प्रकार के त्याग की संतुति करते हैं। वे परामर्श देते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य पालन संबंधी कार्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानी को भी शुद्ध करते हैं। इनका संपादन केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को कर्म फल की आसक्ति के बिना संपन्न करना आवश्यक होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह प्रकट करते हैं कि सभी प्रकार की धार्मिकता का त्याग करना और केवल भगवान की भक्ति के साथ साथ उनके समक्ष शरणागत होना ही अति गुह्यतम ज्ञान है। इस अध्याय को अगर हम दो भागों में बांट कर देखें तो इस अध्याय के प्रथम भाग में भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे प्रश्नों का समाधान देते हैं और इस अध्याय का जो द्वितीय भाग है उसमें बताते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के पठन से, चिंतन से, अध्ययन से लोगों को इसके बारे में बताने से क्या क्या लाभ होते हैं। आहार के बारे में, तप के बारे में, यज्ञ, दान और श्रद्धा के बारे में कितने प्रकार के वर्गीकरण हैं, सब बताए भगवान श्री कृष्ण ने। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से विभिन्न विषयों पर चर्चा करता है और अंत में अर्जुन भगवान को सूचित करता है कि उसका मोह नष्ट हो गया है और वह उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर है। मित्रों, इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन कहता है कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनी सूदन। अर्थात, हे महाबाहु, मैं संन्यास और त्याग की प्रकृति के संबंध में जानना चाहता हूँ। हे केशिनी सूदन, हे ऋषिकेश,
मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूं। भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। अर्थात परम भगवान ने कहा, कामना से अभिप्रेरित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हे अर्जुन, कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे और सभी दुखों का कारण मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तुम मुझसे त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में से अब त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुनो, क्योंकि त्याग जो है वह 3 प्रकार का होता है और उसे समझना बड़ा आवश्यक है। श्री कृष्ण बोले, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अर्थात यज्ञ, दान तथा तपस्या पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तप वास्तव में महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। फल की इच्छा के बिना किया गया यज्ञ, तप और दान ही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म है, जिसमें फल और आसक्ति ना हो, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। कोई मनुष्य अगर सभी कर्मों को यह समझकर त्याग दे कि ये कर्म ही दुखों के कारण है, तो यह त्याग राजस त्याग कहलाता है। किसी भी अन्य मोह के कारण अगर किसी कर्म का त्याग कर दिया जाए, तो इस त्याग को तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी कार्य से ना तो प्रेम करता है और ना ही घृणा करता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जैसे कि सांस लेना। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते हैं, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी अच्छा या बुरा कार्य करता है, वह 5 तरह का होता है। करने वाले के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, उसकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उसकी अनेक प्रकार की चेष्टाओं द्वारा और विधि के विधान अर्थात भगवान के द्वारा। मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी कर्म के ये 5 कारक होते हैं। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं। कर्ता, कारण और क्रिया, ये 3 तरह के कर्म संग्रह हैं